हेलो एवरीवन। आज की क्विज़ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर 100 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस पर होने वाली है। देखते हैं आप इस क्विज़ में कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। सेकंड क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन से आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान के किस आर्टिकल में तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। तो जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है वो आर्टिकल 3 से होता है, और जो नए राज्यों का गठन या स्थापना होती है वो आर्टिकल 2 से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19(1)(a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21(a). क्वेश्चन नंबर 10 है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस आर्टिकल समूह में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 36 to 51। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 14 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? तो जिसे हम यूसीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल कर्तव्यों को किस आर्टिकल में रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51(a). क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल से प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 72। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 74। और अगर क्लॉज पूछा जाए तो आर्टिकल 74 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी जनरल कहा जाता है की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 76। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 81। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का अधिकार किसे है, जो कि आर्टिकल 85 से मिलता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन तीनों ही कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 93।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सचिवालय का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस आर्टिकल के तहत लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 99। क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 100 में। और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 89। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आर्टिकल 1 से लेकर 100 तक 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। आपका स्कोर कितना था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड ऐसे ही क्विजेस करने के लिए मेरे चैनल जीके क्विज अड्डा को फॉलो कीजिए। थैंक यू।